नमस्ते सबको, स्वागत है इस चैनल में। अच्छा, तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि अभी फुल मून का टाइम है। फरवरी का इस साल का जो है सेकंड फुल मून आ गया है। 1 फरवरी एक मंथ का स्टार्टिंग भी हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे एनर्जीज जो हमारे लाइफ में हमें सर्व नहीं कर रहा है, या हमारे लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज जो रेडी है एंटर करने के लिए, इन सब के लिए ऐसी जो पोर्टल्स है या ऐसी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक वर्ल्ड में चलते हैं। तो इस समय में ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ऐसे गाइडेंसेस को फॉलो करना, ये हम सबके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। तो जैसे हम सबको पता है कि हम सब यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल में, कलेक्टिव वाइज डिवाइन से जो हमारा ये कनेक्शन है, डिवाइन से हमारा जो ये पार्ट है, जो हम यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए इस धरती पे आए हुए हैं। तो समहाउ हम जब ऐसी पोर्टल्स में, ऐसी एनर्जी में, ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ऐसे डिविनेशन टूल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, वेदर एनी एक्टिविटी लाइक योगा हो, मेडिटेशन हो, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस हो, या रिचुअल हो, मैनिफेस्टेशन की पोर्टल हो, ऐसी चीज़ों में, ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे टेक्निक्स में जब हमारा एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तो हमारा सिर्फ फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा ऑरा, हमारी जितनी भी बॉडी है, वेदर इट्स प्राणमय कोशा, वेदर इट्स मनोमय कोशा, वेदर इट्स विज्ञानमय कोशा, हमारा जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है, हमारी इमोशनल बॉडी जो है, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन, जो लोग इसको मानते हो, जिनको ये रीडिंग्स देखने में, या जिनको इस गाइडेंसेस को फॉलो करने में, रिचुअल्स को फॉलो करने में, रेमेडीज़ को फॉलो करने में अच्छा लगता है, इफ़ दिस एक्टिविटीज़ आर एडिंग सम गुड वैल्यू इन योर लाइफ, फॉलो इट, इसको करो। और ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो इस चैनल पे बिलीव करते हैं, या इस पाथ पे बिलीव करते हैं, या इस पाथ के थ्रू उनको कुछ बेनिफिट्स मिलती है, उनके लाइफ बदलती है। ये वीडियोस उनके लिए है, ठीक है। जिनको इस वीडियो पे बिलीव नहीं है, जिनको इस वर्क पे बिलीव नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। और जो लोग इसको पसंद करते हो, आप इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर किसी की पाथ अलग अलग होती है। एट द एंड डेस्टिनी चाहे एक ही है, अल्टीमेट गोल चाहे एक ही है, पर पाथ अलग अलग होते हैं। हर किसी को अपने अपने रोल अदा करना होता है, हर किसी को अपने अपने पाथ्स अदा करना होता है ना। तो यस, तो जिनको भी इसके साथ कनेक्शन फील हो रही है, प्लीज़ गो अहेड विथ इट, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्यों फुल मून, न्यू मून, या ऐसे कोई कॉस्मिक एनर्जी जब हाई पिच पे होती है, तो यहाँ पे क्यों हम मैनिफेस्टेशन एक्टिविटीज़ करना, या ये सब चीज़ें करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि चंद्र का, जैसे आप देखते हो कि न्यू मून से फुल मून एक फ़ेज़ होती है, फुल मून से न्यू मून का एक फ़ेज़ होती है, और मून हमारे मन के साथ कनेक्टेड होती है, पानी के साथ कनेक्टेड होती है, तो हमारा सैक्रल चक्रा भी इसके साथ कनेक्ट होती है, तो हमारी क्रिएटिविटी भी इसके साथ कनेक्टेड होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ना मन के साथ चीज़ें बदलती हैं। जैसा हमारा, हम बोलते हैं मूड स्विंग्स होती है, हम बोलते हैं मन अच्छा नहीं, तो वो इसीलिए अच्छा नहीं होती है क्योंकि कॉस्मिक वर्ल्ड में जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है वो कभी हाई कभी लो, तो वो आपकी बॉडी की तालमेल भी बिगाड़ देती है। तो बैलेंस, जो पर्सन पता नहीं जिसको बैलेंस कैसे करना है, तो उसका फिर इमोशन में इम्बैलेंस आ जाता है ना। तो इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज़ इस समय में करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी, कुछ गाइडेंसेस हम यहाँ पे लेके कलेक्टिव एनर्जी के लिए। नो मोर पाइल सिलेक्शंस, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिंपली गाइडेंसेस में जो गाइडेंसेस आपके लिए, आपको दिल से आवाज़ आती है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंसेस है कलेक्टिव एनर्जी के लिए, सब लोगों के लिए जो यहाँ पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इस फरवरी 1 का ये जो फुल मून है, इसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंसेस है, या क्या एनर्जी है जो यूनिवर्स। ये ना, जब मैं ये वीडियो शूट करने के लिए बैठी, उससे पहले ही मुझे ये लव का कार्ड जो है वो विजिबल हो रहा था। सो आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये चीज़ें वेरी गुड। थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरे लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, क्योंकि ये लव कार्ड भी मुझे शो हुआ था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी मुझे शो हुआ था। तो यस,
ये शो करता है कि यूनिवर्स हमारे साथ है, हमारे साथ वर्क कर रहा है और हम उसके साथ अलाइंड हैं। हीलिंग, ओके, वेरी नाइस। सो मेरा अपकमिंग जो मास हीलिंग सेशन है एक हो गया और उसका जो फीडबैक है वो भी मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू और पोस्ट के थ्रू आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगी, लोगों को कैसा महसूस हुआ। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले मास हीलिंग सेशन में इससे भी ज़्यादा लोग कनेक्ट हो और गाइडेंसेस उनके लिए बहुत अच्छा रहे और आपके लिए भी ये हीलिंग का ही गाइडेंस आ रही है। फरवरी में मेरा जो नेक्स्ट मास हीलिंग सेशन है वो है और ये सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में आ जाएगा, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 25 के अंदर ये सेशन जो है कंडक्ट होने का बहुत हद तक चांसेस है। अगर ये डेट कंफर्म हो जा रही है तो मैं इस वीडियो में भी उसका एक अनाउंसमेंट का एक लिंक जो है वो डाल दूंगी, एक पोस्ट जो है वो डाल दूंगी यहाँ पे पिक्चर के वाइज, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिटेल्स जो है शेयर कर दूंगी। और अगर इसमें नहीं भी हुआ तो भी नो वरीज, आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और कांटेक्ट के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, आपके लिए व्हाट्सएप का लिंक भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप इसके थ्रू जाके इस मास हीलिंग सेशन में, बेसिकली होता क्या है मास हीलिंग सेशन में, पर्सनल हीलिंग में आपको पर्सनल हीलिंग मिलती है और जब मास हीलिंग सेशन होती है तो उसमें क्या होती है, ग्रुप में होती है हीलिंग। बहुत सारे लोग आप ज्वाइन करोगे, अगर आप सेम कम्युनिटी हो, अगर आप सोलमेट्स हो, अगर आप सोल ट्राइब्स हो, अगर आप सोल फैमिली मेम्बर्स हो, तो आप लोग इसके थ्रू कनेक्ट होंगे। आपको एक बहुत प्यारा सा फैमिली भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, आगे आप ग्रो भी करोगे इसके साथ एक दूसरे की मदद करते हुए। और ये आपकी नॉलेज बढ़ेगा, आप हील हो जाओगे, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर द न्यू एडवेंचर ऑफ लाइफ। ओके, सो एक तो हीलिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो आपको अपना हीलिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए और स्पेसिफिकली अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा के हीलिंग के ऊपर, क्योंकि ये जो फुल मून है ना, ये फुल मून लियो में आ रही है। तो समहाउ आपकी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर आपकी करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, आपकी विल पावर, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी कंपैशन, आपकी जो क्या बोलते पैशन, तो वो सब चीज़ें जैसे ना सरफेस लेवल पे आने वाली है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी आपकी सरफेस लेवल में आने वाली है। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी इष्ट देव या देवी, उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई वाइब्रेशन में आ सकती है। तो इस तरह से जो है ना, ये फुल मून जो है आपकी करियर के ऊपर, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर, हु आई एम के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बहुत फोकस करने वाला है। तो आपको बेसिकली क्या करनी है, अपनी सेल्फ लव के ऊपर फोकस करनी है। दूसरों से अपनी एनर्जी को लेके आओ और सेल्फ लव के ऊपर लगाओ। ये दिन जितना हो रहा है अपनी सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो करो। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आपके लाइफ में आना चाहता है और इस दौरान आएगा भी, एक दिन नहीं है ये, इस समय के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा और जितना ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा उतनी आप बेहतर बनते जाओगे, अपनी सोल के साथ अलाइंड होते जाओगे और उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड ऑन होता जाएगा। नाइस, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। और इस दिन या इसके बाद भी अगर एंजल नंबर्स या एनिमल स्पिरिट्स आपको विजिट होना शुरू हो जाए तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। लेट्स सी और क्या आप लोगों के लिए मैसेज है इस फुल मून में। देखो, ये फुल मून जैसे लियो में है तो आपकी ना पावर बहुत बढ़ने वाली है, आपकी करेज बहुत बढ़ने वाली है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली। इसीलिए जैसे एक्टिविटीज़ भी आपको स्ट्रेंथ वाली मिलेगी या आप खुद चूज़ करोगे। फायरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, तो आपके अंदर की ये जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है या आपके अंदर की जो फायर एलिमेंट है या आपके अंदर की जो फायर एनर्जी है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बदौलत आपकी जो चीज़ें ना स्लो डाउन थी, अभी तक जो चीज़ स्लो डाउन थी उसमें स्पीड अप होना शुरू होगा, वेदर इट्स करियर, वेदर इट्स पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स स्पिरिचुअल लाइफ। बट ये चीज़ें ना फास्ट
फास्ट अप होना शुरू हो जाएगा। और इवन यहाँ पे आप अपने मेंटोर, आप अपने गुरु, आप अपने लाइफ कोच, ईश्वर के साथ, उस अल्टीमेट डिवाइन के साथ जो है और भी ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप करोगे, क्योंकि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वही आपकी माइंड के साथ भी कनेक्टेड है और वही आपको आपकी रियल सोर्स के साथ भी कनेक्ट कराएगा, जो अल्टीमेट द क्रिएटर है, अल्टीमेट द डिवाइन है, राइट। और ये जो है ना, ये फुल मून आपको ना लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना सिखाएगा, कैसे लोगों के साथ मिलजुल के काम किया जा सकता है, कैसे लोगों के साथ मिलके कुछ नया और बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे अगर पिछले टाइम आप लोगों के साथ मिलके, जैसे अपनी कोलिग्स के साथ काम नहीं बनता है, आप अकेले, मतलब कहीं ना कहीं आप अकेले करते हो तो शायद बेटर परफॉर्म करते हो, ग्रुप में करते हो तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ये अब नहीं होगा। अब आप ग्रुप में चाहे स्टडी करो, चाहे फ्रेंडशिप में कहीं घूमने जाओ, एक्सप्लोर करने के लिए जाओ, चाहे आप ग्रुप में जैसे मास हीलिंग सेशन हो ले, तो चाहे आप ग्रुप में ही कोई सेशन अटेंड करो, कोई कोर्स अटेंड करो, या आप ग्रुप में ही कोई काम नया ज्वाइन करो, कोई कोलैबोरेशन करो, कोई टीम वर्क करो, तो जो भी आप करोगे ग्रुप में, ये तो एक फुल मून तो आपको ये सिखाएगा ही सिखाएगा किस तरह से मिलजुल के काम किया जा सकता है, घर में भी, घर के बाहर भी, क्रिएटिव फील्ड में भी, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कहीं ना कहीं पे आप जो है मिलजुल के किस तरह से काम किया जा सकता है। तो कैसे वैरायटी के लोग हैं और कैसे उनके माइंडसेट के साथ मिलके आपको काम किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी या ये कला आपको ये फुल मून ज़रूर सिखाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं रिचुअल की तरफ, और आखिरी में रेमेडीज़ भी आपको दिया जाएगा, रेमेडीज़ को भी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ओके, सो अभी आपको रिचुअल में क्या करनी है, बेसिकली आपको थोड़ा सा क्लिनजिंग करनी है अपनी। आप चाहो तो पानी से भी ज़रूर क्लिनजिंग कर सकते हो, सॉल्ट वाटर से अपने घर का क्लिनजिंग कर सकते हो, या जिस प्लेस पे आप अभी बैठ के ये रिचुअल फॉलो कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस रूम को थोड़ा सा क्लिनज कर सकते हो। और कपूर से या सेज से या कोई भी ऐसे पैलेसेंट हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, अगरबत्ती हो गया, वो जो भी आपके पास मौजूद है, आप उससे थोड़ा सा प्लेस को क्लिनजिंग करना, अपना थोड़ा सा क्लिनजिंग कर लेना। और क्लिनजिंग करते वक्त ये अफर्मेशन बोलते रहना कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे आसपास है, मेरे अंदर है या मेरे बाहर है, वो सब चीज़ें यहाँ से हट रही है, ये पूरा स्पेस जो है वो क्लेंस हो रही है, पूरी एनर्जी, पूरी एनवायरनमेंट जो मेरे आसपास है वो सब चीज़ें क्लेंस हो रही है, अननेसेसरी चीज़ें मेरे लाइफ से हट रही है और स्पेस क्रिएट हो रही है फॉर गुड एंड हेल्दी चीज़ें, ठीक है। और इसी नोट के साथ आप अपना स्टार्ट करना। और जब भी ये एक्टिविटी करो तुम मन में इमेजिन करते रहो कि ये सब चीज़ें ना कोई फॉर्म में आपकी लाइफ से निकलती जा रही है और स्पेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इससे आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी। चलो, अब सेकेंड एक्टिविटी आपको करना क्या है, आपको लिखना है कुछ क्वेश्चंस का आंसर और फाइंड आउट करनी है उसके लिए, राइट। तो थोड़ा सा लिखना शुरू करो अपने लिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। बेसिकली आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है, आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, और इसी क्वेश्चंस का आपको जो है आंसर करनी है, ठीक है। तो आपको लिटरली क्या करनी है, बैठना है, क्वेश्चन लिखनी है, थोड़ा सा सोचनी है इसके बारे में और फिर आंसर करनी है, और उससे आपको अपने बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप बेसिकली करते क्या हो, किस तरह से आप एक्टिविटीज़ करते हो, किस तरह से आप एक्ट करते हो दूसरों के साथ, किस तरह से आप खुद के साथ एक्ट करते हो, सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अपने बारे में। नाउ अब ये करने के बाद आपको लिटरली देखनी है और समझनी है ये फुल मून सेल्फ लव, क्रिएटिविटी और रिलीजिंग के साथ साथ आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट को बढ़ाने की बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज़ में आने की बात करें। अब आप ध्यान लेके आओ कि आप कितने टाइम दूसरों को देते थे और कितना टाइम खुद को देते थे। अब अपना ध्यान यहाँ पे लेके आओ कि आप कौन हो, आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपको कौन सी चीज़ें करने में मज़ा आता है, आपको कौन सी चीज़ें करने में बहुत बोरिंग लगता है।
ये सब चीज़ों पे अपना ध्यान लेके आओ। और अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आप अपना शैडो सेल्फ बता सकते हो या अपनी वीकनेस बता सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती तो एंगरनेस के इश्यूज़, शॉर्ट टेम्पर के इश्यूज़, या एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाती है लोगों को देख के तो एंजाइटी इश्यूज़, फोबिया कुछ है तो उसकी रीज़न क्या है वो उसका। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दूसरों की सक्सेस देख के या दूसरों की लाइफ देख के या कुछ भी जर्नी देख के किसी भी रीज़न की वजह से आपको जेलसी फील होना शुरू हो जाती है तो वो आप लिख सकते हो। अगर आपको सेल्फ डाउट की इश्यूज़ है, सेल्फ सैबोटेज की इश्यूज़ है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जो भी आपको फील आती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स एक बार आप लिखना है। अब सोल्यूशंस के पार्ट आपको जानी है कि आप बीच बीच में पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आपको जानी है, आपको उन चीज़ों को चेंज करनी है, बदलनी है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखो, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे जेलसी नहीं होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। जहाँ पे पीस होती है वहाँ पे एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जहाँ पे लाइट है वहाँ पे अंधेरा कैसे रहेगा, है ना। हालांकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, पर जहाँ पे लाइट है वहाँ पे अंधेरा नहीं रह सकता। जहाँ पे अंधेरा है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। तो वैसे ही जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे अनसिक्योरिटी आ ही नहीं सकता। जहाँ पे सिक्योरिटी है वहाँ पे जेलसी आ ही नहीं सकता। जहाँ पे ओपननेस है वहाँ पे स्टबर्ननेस आ ही नहीं सकता। दोनों में से कोई एक ही चीज़ें रहेगा। तो अब आप जो भी चीज़ों को आपने अपनी शैडो सेल्फ या आपने अपनी वीकनेस में लिखा है उसी चीज़ का ऑपोजिट आपको लिखनी है कि अब क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर आना ज़रूरी है। अब वीडियो को पॉज करके लिखने के बाद फिर से वीडियो को ऑन करके आप देखो कि ये जो साइड आपने वीकनेसेस या शैडो सेल्फ लिखा है उसको आपको क्रॉस करनी है और जो साइड में उसका ऑपोजिट लिखनी है। अब आपको इनके ऊपर अपना फोकस लेके आनी, यानी कि जहाँ पे भी आप पहले तो इस सारे क्वालिटीज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। कोशिश करो ऐसी जगह पे एक्टिविटी करने के लिए जहाँ पे आपको कोई ना देख रहा हो। ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू करो। मतलब अगर आपने लव लिखा है तो लव ज़ोर से प्रोनाउंस करो। अगर आपने सिक्योरिटी लिखा है तो सिक्योरिटी ज़ोर से बोलो। अगर आपने पीस लिखा है तो पीस ज़ोर से बोलो। तो वो सब चीज़ें बोलने के बाद फिर उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में कि आज से मैं इन क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। और फिर आज से, कल से, परसों से आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली नोट आउट करना शुरू करो। कहाँ पे आपको एंगरनेस आ रही है तुरंत बदलो। इस नोट को देखो और तुरंत बदलो। इस नोट को अपने दिमाग में छाप लो और तुरंत बदलो। दैट आई एम एट पीस। जहाँ पे एंजाइटी आ रही है तुरंत बदलो। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ रही है तुरंत बदलो। दैट आई एम सिक्योर। जहाँ पे जेलसी आ रही है तुरंत बदलो। वर्ड को तुरंत बदलना शुरू करो। जहाँ पे वो फीलिंग्स आना शुरू हो गया ना, चेंज इट, इमीडिएटली चेंज इट। और चेंज मतलब बोलना शुरू करो। बोलते बोलते वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना बोलोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड उससे हैबिचुएटेड हो जाएगा। बोलने से करोगे, करने से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। तो ये आपको आज से करनी है। आज से ही कभी जो भी आपने लिखा है वो चीज़ें कभी भी अगर आप फील कर रहे हो शैडो सेल्फ का या जो भी नेगेटिव एनर्जीज या वीकनेस आप इसको बोल सकते हो, जब भी आज के पूरा दिन में वो फील करो इमीडिएटली उसको स्विच करो विद द पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। और इसको करते रहो नेक्स्ट फुल मून तक, ठीक है। अब आपको स्क्रीन में
ये स्विच वर्ड और ये नंबर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, इसका यूसेस करनी है। इसको आप अपनी विज़न बोर्ड में लिख सकते हो या आप जो स्टिकी नोट में लिख के अपनी आंखों के सामने अपने बेड के साइड में वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको आप अपनी पाम में या अपने लेफ्ट बॉडी के पार्ट में कहीं पे भी लिख के उसको एनर्जी सर्कल से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। शेयर करो, भर भर के शेयर करो, ताकि दूसरों को भी बहुत सारे मोटिवेशन मिले, बहुत सारे गाइडेंसेस मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो राइट डायरेक्शन की उनको पता ही नहीं है। तो आप जब शेयर करोगे तो शायद किसी का जो लक है वो चेंज हो जाए इससे। ठीक है, तो यस, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, अगले वीडियो में। और आप लोग इस चीज़ को करो और फिर आप यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। नेक्स्ट फुल मून तक जो भी चेंजेस आई आपकी लाइफ में, आप ज़रूर इसको बता सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना, अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। नमस्ते, बाय।